So, good morning everyone and welcome to the orientation session for PM for June 2024 एग्जाम। कैसे क्लासेस होंगी इस पेपर के बारे में थोड़ा सा, और इस बार फिर जैसे मैं हमेशा थोड़े से सिस्टम्स चेंज करती हूँ, इस बार भी थोड़े से सिस्टम्स चेंज किए हैं। उनका आपको रीजन भी बताऊंगी, आपको आपके क्लास फोल्डर से भी मिलवाऊंगी, कंटेंट क्या है वो आपको क्लासेस में कैसे दिखेगा, उसके अलावा और क्या क्या चीजें होंगी वो सब चीजें हम ओरिएंटेशन में समझने वाले हैं। तो शुरुआत करती हूं मैं सबसे पहले पीएम को समझाने में। अब ये पीएम में बहुत मार्केट में फियर है कि ये पेपर ऐसा है जिसकी पास परसेंटेज अच्छे अच्छों को रुलाती है। कितने लोग हैं यहाँ पे जो डरे हुए हैं पीएम की पास परसेंटेज से? जस्ट रेज योर हैंड्स। कोई भी डरा हुआ नहीं है? सीरियसली? मयूर इज सेइंग, तनिषा इज सेइंग ओके। तनिषा, ये बाकी भी डरे हुए हैं ओके। प्रियंका इज सेइंग कि यस। तो तुम्हारा डरना वाजिब है बच्चों। हर्षित इज ऑल्सो सेइंग यस। इसकी पास परसेंटेज बहुत पुअर है, उसका रीजन भी बताऊंगी क्यों पास परसेंटेज पुअर है, ताकि तुम्हारा डर निकल जाएगा। ठीक है, सो यू आर राइट। पहले तो तुम लोगों को पास परसेंटेज दिखाती हूँ। एसीसी की वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि साहब इसकी पास परसेंटेज क्या है, और वाकई हमें भी डरने की जरूरत है क्या। कैन यू सी माई स्क्रीन? दिख रहा है इसमें? एसीसी की वेबसाइट दिख रही है? हम्म। यस मैम। ठीक है, आ जाओ इसके स्टूडेंट सेक्शन पे, आ जाओ इसके एग्जाम्स पे, या रिसोर्सेज पे भी आपको पीएम के अंडर मिल सकता है। प्रिपेयर फॉर, यहाँ पे तो आपको मिल जाती हैं आपके टाइम टेबल्स। ये वेबसाइट सर्व करनी सबको आती है ना? आई होप यू ऑल नो हाउ टू गो थ्रू योर वेबसाइट। कि यहाँ पे डेट्स एंड डेडलाइंस आएंगी। आपका एग्जाम किस दिन पे होगा पीएम का? वेंसडे। वेंसडे जून, ये जून। आपके एग्जाम 3rd से 7th को होंगे। ये आ जाता है आपका पीएम। ठीक है, अब अपन पास परसेंटेज की तरफ चलते हैं, तो आ जाते हैं पीएम की तरफ। तो तुम्हें लाइव दिखाती हूँ कि भाई देखो तुम्हारे पेपर में क्या होने वाला है। 5वां पेपर। अनफॉर्चुनेटली ये वो पेपर है जिसकी पास परसेंटेज 45 तक भी नहीं पहुंचती। एंड आई रिमेम्बर आई हैव विटनेस दैट टाइम, शायद मार्च 2022 था शायद। मार्च का ही कोई पीरियड था, उसमें इट वाज 37%। आज तक की लोएस्ट। आई एम नॉट श्योर अबाउट द अटेम्प्ट, ये आगे पीछे एक आधा हो सकता है, लेकिन 37% उस टाइम पास परसेंटेज थी। And I'm very proud to say, at that point of time also, we could get a 72% of pass percentage with our students. तो देखो तुम्हें दो गणित बताती हूँ। एक तो यहाँ पे तुम्हें कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगी। मेरे पास उस टाइम 20 से 25 बच्चों का ही बैच होता था। कुछ 16 के आसपास बच्चे बैठे थे, और उसमें से कुछ 12 या 13 ऐसे कुछ बच्चे पास हुए थे। तो मैं ये नहीं बोलूंगी मेरे पास 100 बच्चे बैठे थे, बैठे ही 16 बच्चे थे, 25 बच्चों का बैच था। कोई एग्जाम बुक नहीं करा किसी ने, किसी का एग्जाम लॉन्च नहीं हुआ, तो टेक्निकल एरर्स के बाद में फाइनली इट केम डाउन टू 16 स्टूडेंट्स सिटिंग फॉर द एग्जाम, एंड आउट ऑफ 16 सम 13 या 12 दे पास्ड। उसके बाद जब नंबर बैचेस का बढ़ता भी चला गया, तब भी हमारी पास परसेंटेज थोड़ी सी गिरी, क्योंकि आज जब 16 बच्चे बैठते थे वर्सेस अब जब 30 स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो पास परसेंटेज नीचे गिर के आ गई 71 पे या 70% पे। पर वो फिर भी ग्लोबल पास परसेंटेज से बहुत ज्यादा है। तो मैं अपने पीएम को तो स्ट्रेंथ मानती हूं अपनी। अब क्यों? क्योंकि मैं बहुत कमाल की टीचर हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम पीएम किसी से भी पढ़ो, तुम्हें दो तीन चीजों की मैं अप्रोचेस बताती हूँ, वो इंश्योर करना कि वो हो। द फर्स्ट एक्सपेक्टेशन, पीएम में तुम्हें ये बिल्कुल अज्यूम करके नहीं चलना है कि आप जो क्वेश्चन देख रहे हो वही एग्जाम में आने वाला है। प्लीज स्टॉप हैविंग दैट एक्सपेक्टेशन इन योर माइंड। तो सबसे पहला तो झटका बच्चे को पीएम के लिए वहां लगता है कि यार ये कहां से आया है। तो कभी एसीसी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला कि भाई हम जो ये इस तरह का तुम्हें दे रहे हैं मटेरियल, यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो पीएम की फेलिंग परसेंटेज का ये बहुत बड़ा रीजन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टूडेंट। मैं डे 1 से बच्चों को प्रिपेयर करके चलती हूँ, भाई कुछ भी आएगा,
बुक में एक पैराग्राफ की एक चीज थी, बैलेंस स्कोर कार्ड, थियोरेटिकल टॉपिक। 3-4 अटेम्प्ट पहले उसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन आया था, 20 मार्क्स आउट ऑफ अ थियोरेटिकल टॉपिक विच वाज जस्ट वन पैराग्राफ टॉपिक। आवर स्टूडेंट्स पास्ड, क्योंकि उनको मैंने क्लियर कट बोला था दुनिया में कुछ भी आ सकता है, एक ही वर्ड में से भी 50 नंबर का पेपर बन सकता है। मैं खुद झेल चुकी हूँ इस बात को। मेरे एफएम में सबसे पहले जब बीटा लॉन्च हुआ था, उसमें से 55 मार्क्स का पेपर था, और बीटा पूरी बुक में, सारी रेफरेंस बुक्स में सिर्फ एक पैराग्राफ का टॉपिक था। तो हम अपने टाइम में ये झेल चुके हैं। सो सबसे पहली चीज, तुम्हें पीएम पढ़ते टाइम ये चीज याद रखनी है, यहाँ पे रटा रटाया अप्रोच बिल्कुल नहीं चलता, नॉट एट ऑल। तो चलेगा क्या, और ये पेपर सिखाएगा क्या? ये पेपर आपको सिखाएगा बिजनेस करना। तो मेरे को पीएम इसलिए भी आता है क्योंकि यहाँ पे क्लियरली ये सारी चीजें हम अपनी असल जिंदगी में करते हैं। दिस मेक्स अस कॉस्टिंग एक्सपर्ट्स। हम हमेशा इस चीज पे, आई ऑलवेज थिंक दिस वे, पेट्रोल गाड़ी लेनी है कि डीजल गाड़ी लेनी है, तो उसमें एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। अब तो ठीक है, पेट्रोल और डीजल दोनों बराबर से हो गए, बट ये थोड़े टाइम पहले तक द डिफरेंस वाज ह्यूज। ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना, घर खरीदना चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए। आप घर खरीदते हो तो आप 1 से 2 करोड़ रुपए डाल देते हो, यानी उसको अगर मैं बैंक में जमा कराऊं तो मैं क्या कमा सकती हूँ, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही कॉन्सेप्ट्स पीएम में लगते हैं। तो अगर तुम ये सोचो ना कि भाई पीएम का जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कैसे बन रहा है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम ही नहीं कर रहा। तो बेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करने वाला भी पीएम एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि वहां पे भी वो एक ही चीज के बारे में पढ़ रहा है या काम कर रहा है। तुम्हारी पीएम का जो एम्बिट है, दैट इज ह्यूज, द एम्बिट इज ह्यूज। तो आप अगर नौकरी वाले से भी पढ़ रहे हो ना, वो एक लाइन ऑफ प्रोफाइल में काम कर रहा है। इसलिए तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी, कॉस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ योर डे टू डे लाइफ। पीजी लेना चाहिए या घर खरीद लेना चाहिए? लोन क्यों लेते हैं नौकरी वाले? वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, दे टेक अ लोन, इवन इफ दे कैन अफोर्ड वन टाइम पेमेंट, दे टेक अ लोन। व्हाई? टैक्स बेनिफिट्स। कॉस्टिंग इसमें दिमाग में आती है कि यार मुझे 7% पे लोन मिल रहा है, मैं 30% का इस पर टैक्स बचा लूंगा। इस पैसे को मैं अगर एफडी भी करा दूंगा तो भी इतने पैसे ना मिलने। दिस इज हाउ यू इंप्लीमेंट योर कॉस्टिंग इन योर डे टू डे लाइफ। तो कॉस्टिंग में आप अच्छे बनते हो जब आप डे टू डे लाइफ में इसको अप्लाई करने लगते हो। तो वो चीज तुम्हें दिमाग में रखनी है कि यहाँ पे रटा रटाया कुछ नहीं आता। एंड मे बी दैट इज समथिंग विच आई हैड चेंज्ड, कि जो पीएम में मैंने जो क्लासेस में भी कराया है, दैट इज नॉट कि भाई इसको स्टेप 1 ऐसे करना है, स्टेप 2 ऐसे करना है। इसमें कोई स्टेप नहीं लगते यार। एक चैप्टर है आपका रेलेवेंट कॉस्टिंग का, छक्के छूट जाते हैं उसमें बच्चों के। उसमें बुक ने चार्ट बना रखे हैं, ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा हो तो ऐसा करना। मैंने उन चार्ट्स को बिल्कुल अपनी क्लासेस से गायब किया हुआ है। यू विल नॉट सी दोस चार्ट्स इन माय क्लास। रट के इट्स डिजास्ट्रस। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बैठे होंगे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तुम्हें कहीं भी ज्वाइन करना हो करना। पीएम को मेंटली प्रिपेयर होकर ये सोच के पढ़ना कि रटा रटाया अप्रोच से नहीं पढ़ना है। एक ही चीज रटने की है, एडवांस वेरिएंसेस के फॉर्मूला, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि फॉर्मूला डेराइव करने अगर बैठ जाओगे ना तुम एग्जाम में, तुम पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो रटने का काम सिर्फ वही है, फॉर्मूलेज का और इक्वेशंस का, दैट्स इट। यही चीज पीएम में करनी है। और ये पास परसेंटेज कम है, इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये कम इसलिए है क्योंकि बच्चे एक्सपेक्ट कुछ करके जाते हैं, सामने कुछ आ जाता है। दूसरी इसमें प्रॉब्लम जो मैंने देखी है, बच्चों को लिखना नहीं आ रहा है। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, पीएम इज शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स एनालाइजिंग। तुम सब एफआर दे के आए हो, एफआर या एफएम दे के आए हो? आई हो दिए सबने? Ma'am. विजया, you have given FM or FM or FR any of the papers? FR, ma'am. FR. So FR में यार वो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट था जिसमें हम एक बिजनेस की बैलेंस शीट देख के वी यूज्ड टू कमेंट। पीएम में वही करना होता है। 50% पार्ट इज कैलकुलेटेड, 50% इज कमेंट बेस्ड। द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये 50% जो कमेंट बेस्ड है उसको मैं कैसे संभालूं।
देयर वी प्ले अ मेजर रोल। मेरे सारे टेस्ट्स में वो पोर्शन आपको जरूर मिलेगा, यानी मॉक्स में, इवन जो सेक्शन सी के टेस्ट हैं, बिकॉज वहीं पे बच्चा मार्क्स लूज करता है। कैलकुलेशन में तो वो एक्सेल कर जाता है, दिक्कत आती है इस कमेंट बेस में। तो अगर मेरे पास पढ़ना हो तो टेस्ट देना हो तो ही ज्वाइन करना, अगर ज्वाइन करके टेस्ट नहीं दिए देन यू आर वेस्टिंग योर मनी। तो मेरे पास तो फायदा आपको तभी होगा जब आप टेस्ट दोगे और मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे कि इस पेपर में उम्मीद लगानी नहीं है कि कुछ भी देखा हुआ आएगा। ठीक है, सो ये तो पेपर के बारे में था, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अब एक चीज और दिखाती हूँ। आपका कैलेंडर तो दिखाऊंगी, सबसे पहले आपको लेके चलती हूँ अपने क्लास के फोल्डर पे, आपको सिलेबस दिखाती हूँ, दो तीन चीजें और आपको बताती हूँ कि हम कैसे करेंगे। इन द मीन टाइम अभी तक पेपर से रिलेटेड किसी को कोई डर है तो मुझसे पूछो, बताओ। एनीथिंग? अनम्यूट करके पूछो, घबराओ नहीं, पूछो पूछो पूछो। नथिंग? तो चलो, तुम्हें अब मैं एक तो बुक्स दिखाती हूँ, तुम्हें बुक्स के बारे में कुछ बताती हूँ। वट एवर फीस वी चार्ज उसमें हमारी बुक्स इंक्लूडेड नहीं होती हैं, सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज, आपको बुक्स अगर अपने फ्रेंड्स से बोरो करनी है आप वो कर सकते हो, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, वी डोंट माइंड दैट। इसलिए हम फीस में उसको चार्ज नहीं करते, क्योंकि भाई कोई बोलेगा कि यार मैंने तो अपने दोस्त से ले ली, तो ले लो। पीएम का सिलेबस कोई ऐसे दिन और रात चेंज नहीं होता रहता है कि पुरानी बुक नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी। अगर आप पुरानी बुक पिछले 2 सालों तक की भी लेते हो, डुएबल है, चलेगा बिल्कुल, क्योंकि सिलेबस पिछले 2-2.5 साल से चेंज ही नहीं हुआ है। इट्स एब्सोल्युटली द सेम गोइंग ऑन। जो छोटे मोटे चेंजेस है वो मैंने क्लास में कवर करवा दिए। तो एनीवेज आपका पुरानी बुक से काम चल जाएगा। कौन सी पुरानी बुक? जून 2022 वाली भी अगर आपके पास है वो चलेगी। ठीक है, तो बुक्स के ऊपर अपनी दोस्ती निकालो और अपने दोस्तों से बोरो कर लो। तो बुक्स तो आप बोरो ऐसे कर सकते हैं। अब मैं आती हूं, आपको दिखाती हूं एक बार आपका कोर्स कंटेंट कितना है। इस पेपर को बहुत स्मॉल सिलेबस पेपर बोलते हैं। वाई? यू हैव हार्डली 12 चैप्टर्स टू डू। 12 चैप्टर्स? यस, ओनली 12। कंटेंट पेज देखो, आप बोलोगे कि मैम ये तो 16 है, 12 का है, तो आती हूं एक एक करके। एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स, दिस इज नॉट अ चैप्टर। ये बताता है कि आपको वर्ड पे लिखना आना चाहिए, एक्सेल यूज करनी आनी चाहिए, दिस इज नॉट अ चैप्टर। देन रिवीजन ऑफ एमए टॉपिक्स। अब आती हूँ कई बच्चों के इस डाउट पे कि मैम मैं तो एमए को एग्जेम्प्ट करा के आया हूं, मुझे दिक्कत आएगी? बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी। एमए में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो यहाँ पे है ही नहीं, और जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो यहाँ काम आ रहे हैं, मुझे वो वैसे भी जीरो से पढ़ाने पड़े थे, बिकॉज आई कैन नॉट टेक एन अजम्पशन कि पीछे से आप कितने कॉन्सेप्चुअली क्लियर होके आए हैं। तो एनीवेज आई हैव टू टीच फ्रॉम स्क्रैच। तो तुम्हारी अगर एमए में एग्जाम्शन रही है, कोई तुम्हें ये कह रहा है कि भाई तुम्हारी एग्जाम्शन थी, तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम पास नहीं होगे, मेरे पास 95% बच्चा वही है जो एग्जाम्शन लेके आ रहा है और वो पास हो रहा है, 70% पास हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज पे घबराने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 2, नाउ आई कट दिस, व्हाई? इट इज अ थियोरेटिकल चैप्टर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो तुम 3 घंटा लगाओगे और इस चैप्टर को खत्म कर दोगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड डेटा एनालिटिक्स, थियोरेटिकल चैप्टर, तुम इसमें भी 2 घंटे लगाओगे और इसको खत्म कर दोगे। यानी अब बचे कितने चैप्टर्स? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने बचे जी? 16 में से 4 कट गए, 12 बचे। इसलिए मैं बच्चों को कहती हूँ कि भाई अगर तुम्हारा ये बिजी सीजन चल रहा है ना मार्च वाला, तुम पीएम उठा लो, क्योंकि पीएम में और भी कमाल की बात यह है कि एग्जाम किट और भी छोटी है। एफआर में कितने सारे क्वेश्चन किए थे ना तुम लोगों ने सेक्शन सी के, इसके तुम्हें मैं सेक्शन सी के क्वेश्चन दिखाती हूँ, वेरी हैंडफुल, बहुत ज्यादा नहीं है। सेक्शन सी 276 से चालू होता है, 346 पे खत्म हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चंस हुए? 75 क्वेश्चंस। कितने हुए? 246 से चालू हुए थे ना, 276 से, 276 से 346 कितने हुए? अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 75। अभी एग्जाम को कितने दिन है? पूरे 2 महीने, यानी रोज के 2 क्वेश्चन, और वो भी छोटे छोटे होते हैं ये। क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि आधा तो कमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, आधा कैलकुलेटिव होता है। तो तुम कमेंट बेस पे तो सिर्फ बुलेट ही बना के छोड़ोगे ना,
यानी सिलेबस बहुत ही मैनेजेबल है। इट्स द लवलीएस्ट पेपर ऑफ योर कंप्लीट सिलेबस। आदित्य 60 कहाँ आते यार? 60 थे सेक्शन सी के, और एक क्वेश्चन को करने में कितनी देर लगती थी? 1.5 से 2 घंटे। यहाँ पे एक क्वेश्चन को करने में लगेंगे 20 to 25 मिनट्स। ठीक है, तो दिस इज एब्सोल्युटली अ वेरी स्मॉल सिलेबस पेपर, जिसमें से तुम ये 3 तो करोगे ही नहीं, ये तो डेटा एनालिटिक्स वाले हैं। 17 क्वेश्चन तो मुझे एफआर के याद आ रहे हैं, किसके थे? कमेंट वाले, इंटरप्रिटेशन वाले। और उस क्वेश्चन को करने में एक एक में ऐसे तैसे हो जाती थी बच्चों की, समझ ही नहीं आता था कि यार हम जो लिख रहे हैं और जो एग्जामिनर लिख रहा है वो तो मैच ही नहीं होगा। दे वर वेरी टाइम टेकिंग। तो ये जो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ 75 क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, ये 75 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एक छोटा सा कैलकुलेटिव पार्ट मिलेगा, बाकी सारा का सारा मोस्टली विल बी कमेंट बेस्ड पार्ट। इसमें से जैसे मैं तुम्हें जो कमेंट बेस्ड बोल रही हूँ, ये देखो यहां से आ जाता है परफॉर्मेंस, मेजरमेंट एंड कंट्रोल। ये सेम वही है जहां पे आप कमेंट्स करेंगे। सो 322 से लेकर 346 तक 20-22 क्वेश्चन कमेंट वाले हो गए। दैट मेक्स दिस पेपर वेरी मैनेजेबल, वेरी मैनेजेबल। तो ये अच्छा, और एक अच्छी बात, एफआर में और एफएम में जब तक आप कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं करते या कुछ सेट ऑफ चैप्टर्स नहीं करते, तब तक आप सेक्शन सी चालू नहीं कर सकते। पीएम में आप एक चैप्टर के बाद ही सेक्शन सी चालू कर सकते हो। दैट्स अनदर बेनिफिट विद पीएम। तो पीएम पे जितने भी लोग डरा रहे हैं या आपको डर लग रहा है, प्लीज अपना डर भगा दो। दिस इज एक्सट्रीमली मैनेजेबल पेपर। तुम्हें कमाल की बात ये भी सुनने को लगेगी कि मेरे पास परसेंटेज में जब भी स्पाइक आया है, उस टाइम मेरे बैच में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर फ्रॉम बिग फोर, और उनका बिजी सीजन होता था। तो बिग फोर वाला नौकरी करते करते भी पास हो जाता है। तो ये पेपर अच्छा है, ठीक है। इसलिए एक तो इससे घबराना नहीं है, ना तो कंटेंट्स बहुत लंबे लंबे, ना ही आपकी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे, खटाखट होते हैं ये। अब मैं आती हूँ क्लास फोल्डर के ऊपर। पहले आपको चैप्टर दिखाती हूँ, ये कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हमें करने रहेंगे। चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, ये आपको मिलने चाहिए अपने क्लास फोल्डर पे। तो आ जाते हैं क्लास फोल्डर पे। ये पीएम पे जैसे ही आप एनरोल करेंगे, आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगी। एक्सेस मिलते ही आपको ये अंदर का कंटेंट दिखेगा। एक तो दिख रहा है आपको ओरिएंटेशन सेशन। ये ओरिएंटेशन सेशन मार्च का क्यों दिख रहा है? कई बच्चों का ये सवाल था। बेटा हम जब तक ओरिएंटेशन होता नहीं है ना, इसको छेड़ते नहीं है। क्यों? ताकि आज की ओरिएंटेशन की रिकॉर्डिंग सेम इसी जगह पे आ जाए, ताकि तुम्हें पता रहे कि मार्च वालों के लिए एक ओरिएंटेशन हुआ था, एक हम लोगों के लिए भी होगा। इसलिए हम इसको हिलाते नहीं है। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से ना एक दो लोग, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि नए भी हैं, एक दो नहीं, काफी लोग हैं नए। ओके, लॉगिन वगैरह करना भी चलो एक बार मैं बता देती हूँ, ऑल्दो दैट इज हेल्प्ड बाय द टीम। मैं फिर भी तुम्हें एक बार लॉगिन करना बताती हूँ एज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट बन के घुसती हूँ हमारी वेबसाइट पे। देखो, सबसे पहले आप पहुंचो हमारी वेबसाइट पे, वैल्यू एजुकेशन। आपको करना है ऊपर से यहां से लॉगिन। लॉगिन करने के लिए मैं लेती हूँ ये। सो निधि इज एंटरिंग एज अ स्टूडेंट नाउ। ठीक है, मैंने पीएम का कोर्स खरीदा हुआ है, मैं क्लिक करती हूँ और मैं पहुंच जाती हूँ। मुझे ये कंटेंट दिखता है। तो सबसे पहले तो ये जो आपको ओरिएंटेशन मार्च वाला दिख रहा है, इसी की जगह पे आज आपका जो ओरिएंटेशन चल रहा है ये रिकॉर्ड होके ठीक है। ये प्लानर क्या होता है? मैं कैलेंडर बना के देती हूँ कि भाई इस दिन आपका ये प्रॉब्लम क्लास होगी। ये भी आपको मार्च की क्यों दिख रही है? ताकि आपको पता रहे कि इसी जगह पे हमारा वाला प्लानर आने वाला है, जो मैं आपको अब भी दिखाऊंगी। तो हम उससे पहले इसके छेड़छाड़ नहीं करते, ताकि आपको हम दिखा सकेंगे कि ये पिछले बैच के साथ चला है, आपको भी सिमिलर मिलेगा। ये देखो इस तरह से यही बना हुआ आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। अब आ जाते हैं लाइव सेशंस पे। लाइव सेशंस, अब इसमें तुम्हें जैसे तुम ऑन करोगे ना, तुम्हें दिखेगा कि ये सितंबर 2022 के हैं। यू विल सी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब ये सितंबर 2022 वाले तुम्हारे पास क्यों है? कोई बच्चा बोलेगा मैम लेटेस्ट दो ना, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें दो चीजों के साइड इफेक्ट बताती हूँ। 22 वाला जो बैच था, दैट वाज फिल्ड विद ऑल बिग फोर स्टूडेंट्स।
मैंने जितने भी बैच उसके बाद में लिए, आई कुड सी द डिफरेंस कि वो जिस तरह के क्वेश्चंस क्लास में पूछते थे उनमें वर्सेस बाद वाले बैचेस में जमीन आसमान का डिफरेंस था। तो मैंने खुद ने ही चल के बच्चों को बोलना चालू कर दिया कि बोलो भाई, तुम्हें बिग फोर वाले बैच का दे दूं सितंबर 22 का, या लेटेस्ट के चक्कर में वो वाला बैच दे दूं जिसमें मैंने बच्चों को एक्स और वाई की वैल्यू निकालना भी सिखाया है क्लास में इक्वेशन से। तो तुम लोगों के पास भी उस चीज की फ्रीडम है, तुम लोग बोलो कि नहीं मैम मुझे तो बाद वाला दे दो, कोई बात नहीं, मैं स्टूपिड क्वेश्चंस भी देख लूंगा, योर चॉइस। बट मेरे ख्याल से आप एक बेस्ट बैच लेते हो ना, तो बेस्ट बैच की उनकी कॉन्वर्जेशन सुन के, उनके क्वेश्चन सुन के, यू विल लर्न अ लॉट। इसमें बीच बीच में कई बार कुछ बच्चों ने ऐसा भी बोला कि हाँ मैम हम उस क्लाइंट के पास गए थे तो वहां पे ऐसा ऐसा हुआ था। दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात आ सकती है कि मैम ये आउटडेटेड तो नहीं है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जो चीजें चेंज हुई हैं वो मुझे चेंज करके इस फोल्डर में डालनी है जो ऑलरेडी डली हुई है। तो तुम्हें वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर ये सितंबर 2022 का है तो क्या ये आज एप्लीकेबल होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि पीएम के कॉन्सेप्ट्स में चेंज नहीं आता, और जहां जो चेंज आया है वो इसमें ऑलरेडी अपडेट करके डाल दिया गया है। ठीक है, सो दैट्स द रीजन व्हाई यू आर सीइंग ओल्ड वाला बैच। अब जैसे तुम देखोगे ये जिस सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। यानी चैप्टर नंबर 4 से नहीं पढ़ना है आपको, आपको शुरुआत करनी है चैप्टर नंबर 5 से। मैंने ट्रायल क्लासेस में सबसे पहले चैप्टर 5 कराया है। क्यों? यूट्यूब पे भी तुम देखोगे, मेरे को एक बार किसी ने हंसी मजाक में बोला था कि मैम हमेशा पीएम में ना चैप्टर 5 ही पहले कराती है, बाकी चैप्टर आते नहीं है क्या मैम को? देखो ऐसा है, अगर आप चैप्टर 5 बेसिक कॉन्सेप्ट ही पहले नहीं समझोगे, आपको पीएम समझ ही नहीं आएगी। चैप्टर 5 में सेल्स रेवेन्यू क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, पहले ये समझाया गया है। बिना इसके मैं कोई भी चैप्टर करा दूंगी ना, तुम्हारे बाउंस बैक हो जाएगा वो। इसलिए मेरे लिए मजबूरी है कि हमेशा चैप्टर 5 से ही चालू होगा, अदरवाइज यू विल जस्ट गो इनटू समथिंग वेयर यू विल नॉट अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी। तो एबीसी ऑफ पीएम इज अंडर चैप्टर 5। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 आपको दोनों ट्रायल सेशंस में मिलेगा, उसके बाद में चैप्टर 6 आ जाएगा। फिर चैप्टर 4 क्यों नहीं आया? क्योंकि चैप्टर वियर्ड सा है, इसलिए मैंने चैप्टर 4 को बाद में कराया। अब अपन आगे आते हैं, ये सारे एग्जाम किट प्रैक्टिस, इसका एक अलग सेशन था, मैंने बताया है कि भाई कैसे सेक्शन सी का क्वेश्चन आप उठाओगे, छोटे क्वेश्चन कैसे उठाओगे। उसके बाद में एक पीडीएफ कि जैसे ही आपका चैप्टर 5 और 6 हो जाए आप कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आ गए क्वेश्चन नंबर्स। ठीक है, सीवीपी एनालिसिस के, लीनियर प्रोग्रामिंग के, यानी चैप्टर 5 के और चैप्टर 6 के। फिर आ जाते हो आप चैप्टर 4 पे, फिर 7, 8, 13, 14, 15, 12, 9, 11। अब तुम बोलोगे मैम चैप्टर 10 कहां गया? ये रहा चैप्टर 10। ठीक है, तो ये सब उल्टे पुल्टे क्यों है? ये उल्टे पुल्टे इसलिए हैं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कमजोरी क्या रहेगी, तो मैं उसको उसी सीक्वेंस में कराती हूँ जिसमें वो एब्जॉर्ब कर पाए। वरना बुक के सीक्वेंस में अगर कराऊंगी यू विल बैकफायर। इसलिए इसको सीक्वेंशियली ले जाना जरूरी है। तो तुम लोग जब पढ़ने लगोगे प्लीज इसी सीक्वेंस में करना, जिस सीक्वेंस में क्लासेस डली हुई है। अब इसके अलावा आपको क्या मिलता है? क्लास में मैं नोट्स चलाती हूँ, कैप्लन का एक कॉपीराइट और लॉस ऑफ बिजनेस का एक लीगल इशू होता है, हम बुक सामने नहीं रन कर सकते, इसलिए नोट्स बनाते हैं हम, एंड नोट्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। वही नोट्स आपको यहां मिलते हैं। नाउ कवरेज ऑफ दिस नोट्स, मैंने स्टडी टेक्स्ट में जो जो चीजें करने की थी उनको अपने वर्ड्स में, इजी वर्ड्स में समझा के नोट्स में डाला हुआ है। आप अगर चाहें तो आप स्टडी टेक्स्ट खरीदिए मत, मेरे हिसाब से आपको स्टडी टेक्स्ट की जरूरत ही नहीं है, वो सब मैंने बोलने में, पढ़ाने में और नोट्स में डाला हुआ है। यानी लेना क्या है? सिर्फ एग्जाम किट, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो एग्जाम किट नीड्स टू बी बॉट। ये सारे के सारे आपको सिर्फ यहां पे दिखेंगे, यानी आप इनको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ये देखो, ये डाउनलोडेबल नहीं है। ऐसा क्यों है भाई? तुम मेट्रो में बैठे हो, फॉर्मूला देखना है कि भाई ये ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला है, जरूरी है तुम्हारे पास हार्ड कॉपी हमेशा हो? एलएमएस खोला और यहां से देख लिया, लेकिन डाउनलोडेबल भी होने चाहिए। तुम हार्ड कॉपी कैसे बनाओगे उसकी, पढ़ोगे कैसे? तो नोट्स एंड पीपीटीज डाउनलोडेबल आपको दिखेंगे उसी के नीचे, इनको आप डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स सपोज
कोई सा भी खोल देती हूँ, ये है, यहाँ पे आप जाओगे, डाउनलोड करोगे और ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। आप उनका प्रिंट आउट निकाल लो, एक स्पाइरल बाइंड के पूरी बुक्स ही बना लो। नोट्स वैसे भी तुम्हें हार्ड कॉपी में चाहिए, कहीं कोई कमी दिखे कि नहीं यार मैम ने इसको कम एक्सप्लेन किया है, मैं और एक्सप्लेन करूंगा, करो वहीं पे लिख लो। नोट्स बने हुए एक एवरेज बच्चे के हिसाब से, यू मे नीड मोर, यू मे नीड लेस। अगर तुम्हें लगे कि मैम ने इतना क्यों डाल रखा है कंटेंट, उसको काट दो, क्योंकि हर बच्चे की नीड अलग होती है कि कितना डिटेल में उसको पढ़ना है। लेकिन हाँ, एक चीज तुम्हें मैं बता दूं, पूरी की पूरी स्टडी टेक्स्ट नहीं छाप दी मैंने इसके अंदर, यानी कि नोट्स में वही है जो तुम्हें करना चाहिए। मैंने वापस से एक दूसरी किताब नहीं बनाई है, देयर इज नो लॉजिक, वरना तुम्हारा काम ही खत्म नहीं होगा। बुक पढ़ने की बजाय तुम मेरे नोट पढ़ते रह जाओगे। तो नोट्स बिल्कुल क्रिस्प मिलेंगे, तुम्हें हेडलाइंस मिलेंगी किसी चीज की, क्योंकि आपको अंदर का मैटर एग्जाम में केस से लिंक करके लिखना है। तो मैंने उस पॉइंट को रबड़ की तरह एक्सप्लेन नहीं किया है, क्लास में बोल के एक्सप्लेन किया है, ताकि तुम क्लास उसमें कॉन्सेप्ट समझ जाओ क्लास में। फिर जब एग्जाम में वो आएगा तो केस से लिंक करोगे और उसको लिख दोगे। ठीक है, तो ये नोट्स आप सारे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले लीजिए, इनको आप अपने दोस्तों से शेयर करते हैं कर लीजिए। डाउनलोडेबल का ऑप्शन देते ही हम तो खुद ही फिर वी कैन नॉट कंट्रोल, तो आपको शेयर करने हैं कर दो। अब आते हैं इन क्लास वर्क एक्सेल शीट्स पे। ये एक्सेल शीट्स क्या है, मैंने जब कभी भी कोई क्वेश्चन क्लास में एक्सेल पे कराया है तो वो एक्सेल भी मैंने यहां डाल दी, ताकि तुम्हें इसको डाउनलोड करके यू कैन सी कि मैंने उसमें क्या फॉर्मेट यूज किया है, मैंने कैसे सेल को लिंक किया है, प्रेजेंटेशन कैसा किया है, आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हो। अब आते हैं इसके बाद में थ्योरी वीडियोस। ये थ्योरी वीडियोस क्या है भाई, पीएम में अगर कुछ प्रैक्टिकल है कुछ तो थ्योरी भी तो है ना। ये सारी थ्योरी है, ये स्टूडियो रिकॉर्डेड है, मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आपको ऐसी, क्योंकि रीजन क्या होता है कि थ्योरी में हमेशा से कॉन्सेप्ट समझा दिया जाता है, लेकिन एग्जाम में आपको उसी कॉन्सेप्ट को केस के साथ लिंक करना है, वहां मुझे तुम्हें सिखाना है। दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम मी। कि किसी भी, मैंने बैलेंस कार्ड स्कोर कार्ड का नाम लिया था, कोई भी टॉपिक हो सकता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स मॉडल है, मैंने यहां समझा दिया कि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल ये होता है। अब क्वेश्चन के साथ लिंक कैसे करना है वो तुम्हें मुझे वन ऑन वन सिखाना है। दैट गेट्स डन विद टेस्ट्स। आदित्य कोई अलग गलत गलती करेगा, अमृत कोई अलग गलती करेगी, सब कॉमन गलती तो नहीं करेंगे ना। तो वो वन ऑन वन टेस्ट में पता चलता है कि आदित्य तुमने ये गलती करी, दिस कुड हैव बीन बेटर। तो तुम्हें टेस्ट देने हैं, क्योंकि थ्योरी समझ में आ जाती है लेकिन उसको लिखते कैसे हैं, वहां पे तारे गुल हो जाते हैं बच्चों के। ठीक है, ये थ्योरी वीडियोस हो गई, ताकि आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए। अलग से क्यों डाली गई है, ये तुम करना एग्जाम से 20-25 दिन पहले, यानी कि आप मई 10th के आसपास इनको करना चालू करना, ब्रेकफास्ट करते करते देख लेना, ये ऐसी होंगी। आगे आते हैं एग्जाम किट लाइब्रेरी। ये एग्जाम किट लाइब्रेरी क्या है, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं उनको पता है ये एग्जाम किट लाइब्रेरी क्या होती है, मैंने हर पेपर में बना के दे रखी है। मैंने पिछले किसी भी बैच में अगर कोई क्वेश्चन कराया है उसको मैंने उसकी क्लास से एक्सट्रैक्ट करके यहां डाल दिया है। क्यों, क्योंकि अपन तो हफ्ते में एक बार मिलेंगे ना। तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो और अटक गए हो तो क्या इमिडिएटली सॉल्व हो सकता है, लाइब्रेरी से सॉल्व हो सकता है अगर वो लाइब्रेरी में क्वेश्चन है तो। और अनफॉर्चुनेटली पीएम में क्वेश्चंस इतने हैं नहीं, अप्रोक्सीमेटली सारे पहुंच गए अब एग्जाम किट लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में डायरेक्ट क्वेश्चन देखना चालू मत करना, पहले खुद मशक्कत करना, उलझना, थोड़ा सा उस पर कोशिश करना कि यार ये क्यों नहीं आ रहा। फिर जब नहीं हो तो एग्जाम किट लाइब्रेरी पे आना। तो एग्जाम किट लाइब्रेरी को यूज करना है आपको एज अ लास्ट रिजॉर्ट, नॉट एज अ फर्स्ट रिजॉर्ट, कि मैं सारे क्वेश्चंस पहले देखूंगा मैम के साथ साथ करूंगा, फिर तो बेटा तुम्हारा ब्रेन ट्रेन ही नहीं हो पाएगा कि नई चीज को हैंडल कैसे करना है। वो ट्रेनिंग देनी है तुम लोगों को अपने आप को, वो तभी मिलेगी जब तुम उलझोगे। तो उलझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन में फंसो, देखो कहाँ अटक रहे हो, एंड देन सी दी सोल्यूशन कि ओ यहां फंस रहा था मैं। दिस इज हाउ यू विल मेक योर ब्रेन शार्पर। ठीक है, ये एग्जाम किट लाइब्रेरी है टू हेल्प यू ऑल। अब आता है ट्रैकर। ये ट्रैकर क्या होता है, मैंने क्या किया हुआ है, पूरी एग्जाम किट का ऐसे ट्रैकर बनाया हुआ है। ये ट्रैकर आपको कैसे हेल्प करता है मैं खोल के दिखाती हूँ ये है क्या। लेट्स सपोज आपके पास 2023 वाली एग्जाम किट है,
मैंने सारे क्वेश्चंस को ट्रैक कर दिया है कि वो किस चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट 3 थ्योरी रिलेटेड है। ऐसे ही अब जैसे लेट्स सपोज मैं चैप्टर नंबर 5 करना चालू करती हूँ। 5 का नाम है सीवीपी एनालिसिस। ये तो मैं कौन से क्वेश्चंस करूं उठा के, मैं कौन से प्रैक्टिस कर सकती हूँ? यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 82, 83, 84, ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्रैकर से ये पता चलेगा। नाउ लेट्स सपोज अब मैंने वेरिएंसेस वाला चैप्टर कर लिया। वेरिएंसेस वाले चैप्टर को ट्रैकर में ढूंढो, कहां मिल रहा है? ओ ये मिल रहा। सो वेरिएंसेस के क्वेश्चंस मैं कौन से कर सकती हूँ? 179 से लेकर 196 197 तक जो भी है। पर मेरे को दिख गए कि दीज आर दी क्वेश्चंस व्हिच आई कैन प्रैक्टिस। आगे वाले ये सारे कॉलम्स खाली क्यों छोड़े हुए? तुम यहाँ पे लिखते जाना, डन डन डन, यहां लिखो प्रॉब्लम, ताकि तुम अपना स्टेटस इसमें लिखते जाओ कि ये मैंने कर लिया, इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। रिमार्क डाल दो, प्रॉब्लमेटिक एरिया, इसमें मुझे ये प्रॉब्लम आई थी, मैं इसमें फंस गया था। ताकि जब रिवीजन करने लगोगे ना, क्वेश्चन के आगे तुम्हें पता चल जाएगा कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पहली बार ही कर लिया था, ये नहीं, मुझे अब ये रिवीजन में वापस करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो थोड़ा सा तुम्हारा ना टास्क इजी कर देगा। ये एग्जाम के ट्रैकर मैंने दोनों बुक्स के बना रखे हैं, क्योंकि मैं खुद ही कह रही हूँ कि यार तुम पुरानी बुक से पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेबस हैजंट चेंज्ड। तो ये मैंने 2022 वाली एग्जाम किट का भी निकाल लिया, 23 का भी बना दिया। अगर तुम सबके पास ही 24 वाली बुक है जो भी मैंने खोली थी, तो तुम्हें मैं उसका भी बना के दे दूंगी। लेकिन बच्चे यूजुअली पुरानी बुक ही रखते हैं, तो मैंने पुरानी का ही बना के रख रखा है। बट इफ यू वांट तो 24 वाली किट का भी बन जाएगा। ठीक है, ये तो आपके आते हैं एग्जाम किट लाइब्रेरी के नीचे ट्रैकर्स। अब आ जाते हैं रूटीन टेस्ट पे। ये रूटीन टेस्ट क्या है? ऑटो चेक मोड पे है। द मोमेंट यू कंप्लीट चैप्टर 5 एंड 6, आप रूटीन टेस्ट 1 अपीयर कर सकते हैं। आप इसको स्टार्ट करेंगे, 4-5 क्वेश्चन इसमें है, फटाफट करना, अपने आप ये 30 मिनट्स में बंद हो जाएगा। तो दो पर्पज सॉल्व होंगे। एक तो चैप्टर नंबर 5 और 6 का रिवीजन हो जाएगा, दूसरा तुम्हारा टाइम बाउंड रिवीजन होगा। यानी क्वेश्चन में जितनी स्पीड चाहिए उतनी ही स्पीड पे ये क्लोज हो जाएगा। तो ये मैंने सामने इनके लिख दिया। रूटीन टेस्ट 2, जैसे आपके चैप्टर 4 से 7 हो जाए तो रूटीन टेस्ट 2 खोलो और दे दो। जैसे आपके चैप्टर नंबर 4 और 7, ये 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इस पे 2 टेस्ट बने हुए हैं। चैप्टर नंबर 8 इसके ऊपर भी बना हुआ है, चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 11 इसके ऊपर बना हुआ है। तुम बोलोगे मैम 13, 14, 15 पे क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर सेक्शन सी का टेस्ट डाला है मैंने, वो मैं चेक करना चाहती हूँ, रादर देन तुम अपने आप रूटीन टेस्ट में उस पर ABCD मार्क करके आगे बढ़ जाओ। ये देखो सेक्शन सी के टेस्ट, ये रहे। ये चौथा टेस्ट शिवजी की आंख की तरह तब खोल देती हूँ मैं जब मुझे लगता है कि ये बैच परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये चौथा टेस्ट भी खोल देती हूँ। तो अगर तुम लोगों ने गड़बड़ करी तो ये 3 नहीं, चौथा भी आएगा, और ये इतना भयानक टेस्ट है, अच्छे अच्छों के पर खर्चे उड़ जाते हैं इससे, इसलिए टाइम पे पढ़ना। सेक्शन सी टेस्ट कैसे होंगे? आपको एक डेट और कैलेंडर में अभी दूंगी, 24 आवर्स के लिए आपका टेस्ट ओपन रहेगा, आप कभी भी करो, हमें सबमिट करो, वो हम आपको 4 to 5 डेज में चेक करके देंगे विद प्रॉपर फीडबैक। तो मेरे पास मेजोरिटी बच्चे मेरे पुराने स्टूडेंट्स ही बैठे हैं, दे कैन वाउच फॉर इट, के पेपर तो चेक होके मिलते हैं, तुम देने वाले बनना। अब आते हैं रिवीजन शॉट पे। ये कौन सा रिवीजन शॉट है? ये कराया था मैंने शायद पिछले से पिछले क्वार्टर कराया था। ये परमानेंट यहाँ डला हुआ है। क्यों? यार रिवीजन को ना एंड में मत करो। आई रियली डोंट लाइक दैट आइडिया कि एंड मोमेंट पे आप जाके रिवीजन करने उतरते हो। जैसे आपने चैप्टर नंबर 4, 5, 6 किए, अब ये जो रिवीजन सेशन 1 है, तुम देखो ना इसको यार बैठ के, क्या दिक्कत है? मतलब बीच बीच में भी रिवीजन सेशंस खोल के देखते रहो, चैप्टर आगे करते जाओगे, पीछे के भूलते जाओगे, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है इससे। तो आप इन रिवीजन सेशंस को, जैसे आपके ये सेट ऑफ चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, इनको देखो, बार बार देखो, तुम्हें किसने रोका? 13, 14, 15 ये तीनों चैप्टर्स कर लिए, अब तुम आगे वाले चैप्टर्स करने लगे, इनको भूल रहे हो, फटाफट रिवीजन सेशन 2 खोलो, मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लब करके समझाए हैं, तो सारा फटाफट से ब्रशअप हो जाएगा। इनको रिवाइज करने के लिए फिर 2 क्वेश्चन उठाओ, कर लो, तो इससे यू विल बी इन टच विद योर प्रीवियस चैप्टर्स ऑल्सो। तो रिवीजन सेशंस एंड के लिए नहीं है,
कुछ सेट ऑफ चैप्टर्स कंप्लीट होते बार बार इनको देखने के लिए, ठीक है जी, ये हो जाते हैं। अब आते हैं सेल्फ इवेल्युएटिव रिवीजन मॉक्स। ये मैंने इसी क्वार्टर लॉन्च किया था, मार्च। क्यों? थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा था कि बच्चों के किसी के 78 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 80 मार्क्स आ रहे हैं पीएम में, थोड़ा सा और कोशिश करूं, क्या पता और अच्छे आ जाए। तो मैंने इस बार और 3 एडिशनल मॉक्स लॉन्च कर दिए। और जब एक बार एक सिस्टम वी पुट इन प्लेस तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं, अगर वो अच्छा चलता है तो बच्चों को मजा आया, बहुत बच्चों ने दिया उसको। ये 3 मॉक्स कैसे थे, तो मैं तुम्हें असलियत बताती हूँ यार। ये जब 20th के आसपास, यानी 20th मई जब आएगा, उसके बाद में मॉक्स चालू हो जाएंगे। एंड आई पर्सनली प्रेफर कि मॉक्स मेरे थ्रू ही जाएं। बाय गॉड्स ग्रेस टुडे वी हैव बीन एबल टू हायर 2 ट्रेनर्स ऑन बोर्ड जो मॉक चेकिंग करेंगे, पर फिर भी मॉक्स मेरे थ्रू होके जाएंगे। तो ये तो हायरिंग अब हुई है। मार्च तक तो मेरी सिचुएशन ये थी कि मैं हर क्वार्टर के 650 पेपर चेक करती थी, 650। एफआर के बैच में अप्रोक्सीमेटली 100 स्टूडेंट होते हैं, 100 में से 50 बच्चे टेस्ट देते हैं। 3 सेक्शन सी के टेस्ट इन 50 बच्चों के 150, तो यही हो गए। 2 मॉक्स इन 50 बच्चों के 100, ये हो गए। यानी 250 तो सिर्फ एफआर का बैच कंट्रीब्यूट करता है। बाकी बैचेस में 50 बच्चे नहीं देते तो 30 देते हैं, 30 देते हैं। तो करते 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 आई वाज काउंटिंग कि यार शिट मैन, आई एम चेकिंग 650 पेपर्स एवरी क्वार्टर। तो थोड़ा सा उसको ईज आउट करने के लिए जो मैं नए सिस्टम्स हैं वो तुम्हें बताऊंगी। तुम लोगों को कोई आइडिया है तो प्लीज मुझे बताना, बिकॉज आई रियली फील दैट कि मेरे को मेरे स्टूडेंट्स ने फीडबैक दे दे के आज यहाँ पहुंचाया है। तो मैंने ये जो 3 मॉक्स लॉन्च करे, ये सेल्फ इवेल्युएटिव वाले हैं। मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रही हूँ कि इन एडिशनल मॉक्स को मैं चेक करूंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी बेटा। मैं 2 ही पेपर चेक कर पाऊंगी, सेक्शन सी के टेस्ट चेक कर दूंगी, ये 2 कर दूंगी। लेकिन जो एडिशनल 3 है, ये सेल्फ इवेल्युएटिव कैसे बने, मैंने इनमें सेक्शन सी में भी ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए कि जब आप अपनी कैलकुलेशन करोगे आपको वैल्यूज उसके अंदर डालनी पड़ेंगी। तो आउट ऑफ 100 वो 90 मार्क्स आपको हाथ के हाथ इवेल्युएट करके दे देगा। अब जो थ्योरी पोर्शन है वो तुम लोगों को सोल्यूशन से चेक करना पड़ेगा। मैंने बेस्ट इसमें करने की कोशिश कर ली कि यार थ्योरी के लिए भी कुछ कर सकते हैं क्या, पर वो बैठा ही नहीं। क्योंकि कई बार थ्योरी ऐसी होती है कि एग्जामिनर बोलता है कि भाई ये वाले पॉइंट्स होने चाहिए, पर फिर भी कई बार बच्चे ऐसे पॉइंट्स लिख देता है जो आपको मार्क्स देने पड़ते हैं। तो थ्योरी में हम इस तरह से जजमेंटल नहीं हो सकते कि नंबर मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये तीनों के तीनों जो एडिशनल मार्क्स हैं ये सेल्फ इवेल्युएटिव है। 90% पेपर चेक होके मिलता है। 10% जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो आपको चेक करना पड़ेगा सजेस्टेड आंसर से। उसका मैं तरीका बताऊंगी कि तुम कैसे चेक करोगे इसको, ठीक है। सो इन टोटल मेरी तरफ से इवेल्युएशन होगा 3 सेक्शन सी के टेस्ट का और 2 कंप्लीट मॉक्स का। एडिशनल मार्क्स आर सेल्फ इवेल्युएटिव, तो ध्यान से सुन लेना क्या बोल रही हूँ। सेल्फ इवेल्युएटिव 90 मार्क्स वो खुद आपको चेक करके दे देगा, 10 मार्क्स आपको देखना पड़ेगा सोल्यूशन में से। आई एम नॉट क्लेमिंग कि मैं 5 चेक करूंगी, मैं 2 ही मॉक चेक करूंगी। गॉट इट? एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? सबने सुन लिया? यस कंफर्म करो। Yes, ma'am. Yes, madam. Yes, ma'am. यार भाई हेलो, यस, नो? Yes, ma'am. Yes, 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 ma'am. मनोज आपकी बिटिया की आवाज आ गई पीछे से। क्या मैडम? आपकी बिटिया की आवाज आई क्या पीछे से? नहीं समझा नहीं मैं। मनोज आपकी बेटी हुई है ना कुछ टाइम पहले, देखो आ रही है आवाज। धन्या के पीछे से आ रही है कि मनोज के पीछे से आ रही My son, ma'am. है? मैंने कहा माँ बाप तो बोल नहीं रहे, बच्चे पीछे से बोल रहे हैं यस मैम। Till now, my son is. ही इज हियरिंग मी। Yes, ma'am. तो मम्मा एंड बेटा बोथ आर प्रिपेयरिंग फॉर ACCA एंड No, one is preparing for 10th exam next year. The other one is small. सो यू आर प्रिपेयरिंग द स्मॉल वन कि चल बेटा मेरे साथ कोचिंग ले ले। Yes, ma'am. चलो गुड गुड यार, हैट्स ऑफ है तुम लोगों को, एटलीस्ट यू आर स्टडीइंग विद योर किड्स विद सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चलिए जी, तो क्लास के फोल्डर में किसी को कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज पूछो, देन आई विल स्टार्ट कमिंग अप टू अनदर थिंग। अच्छा मैं कुछ और चीज भूल जाऊं उससे पहले एक चीज सुनो।
ये कुछ थोड़ा सा हमारी तरफ से लैप्स रहा या पता नहीं क्या था, मतलब आई वुड नॉट से कि बच्चों की गलती थी। आदित्य आई विल ऐड, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24 वाला आपका एग्जाम की ट्रैकर ऐड कर दिया जाए, ठीक है। ओके सो क्या लैक्स रहा, ये हमें भी लेटर ऑन पता चला जब बच्चों ने बताया कि मैम अगर हम क्लास को पॉज करके चले जाते हैं ना तो टाइमर चलता रहता है, क्योंकि आपको 150 आवर्स की एक्सेस मिलेगी, तो क्लास पॉज करने पे भी टाइमर चलेगा। ये चीज हमें स्टूडेंट्स ने हाईलाइट करी, ये चीज हमें भी पता नहीं थी कि यार क्लास पॉज करने पे भी टाइम चलता है। वी कॉन्टेक्टेड दी कंपनी कि यार ऐसे कैसे, तो कंपनी ने बोला द मोमेंट यू लॉग इन हमारी बैंडविड्थ यूसेज चालू हो जाती है, तो आपको क्या करना है, फटाफट से एलएमएस पे एक्सेस करके जो करना है डेडिकेटेड करना है। लेट्स सपोज आप ये सेशन खोलते हो, पढ़ना चालू करते हो, एंड नाउ यू से कि यार अब तो ना मेरे को बस घूम के आना है, तो इसको पॉज करके घूमने मत जाओ, क्लास को बंद करो, लॉग आउट करो, देन कम बैक एंड स्टार्ट, ठीक है। क्योंकि हमें भी ये चीज पता नहीं थी कि पॉज करने पे भी ड्यूरेशन नहीं चलनी चाहिए, बट द कंपनी टोल्ड अस कि नहीं, बैंडविड्थ यूसेज इज ऑन, आपने जो पॉज किया है दैट पॉज इज आल्सो यूजिंग आवर सर्विसेज। मैं कहा यार ओके, तो आई नीड टू टेल दिस टू द स्टूडेंट्स कि भाई जब भी आप क्लासेस नहीं देख रहे हो ना, अपने आप को बाहर निकालो, लॉग आउट कर जाओ, और जब बाद में आके डेडिकेटेडली बैठो तो उसको चालू कर लेना, वरना टाइमर चलता रहेगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको कॉशियस रहना है। उसके अलावा इज देयर एनी क्वेश्चन जो अभी इसमें कंफ्यूजन आ रहा हो, मैं फिर आगे स्टेप अहेड पे पहुंचती हूँ। एनी कंफ्यूजन ऑन एनीथिंग? ऑल सेट? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। चलिए नाउ पोस्ट दिस लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू फ्यू ऑफ आवर अचीवर्स। उसके बाद में अपन एक बार प्लान ऑफ एक्शन शेयर करते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, क्या कैलेंडर इस बार फॉलो करेंगे। मैं एक बार आपको वो दिखा देती हूँ। पीएम वाले अचीवर्स देख लो, क्यों दिखा रही हूं इनको, क्योंकि इन बच्चों ने मेहनत करी थी, बनता है एक बार तो इनका भी डिक्लेरेशन आना। ये दिसंबर 23 के, मार्च का तो भी रिजल्ट आना बाकी है। अनमोल खन्ना, ये 78 वाला बच्चा, वेरी बिजी सीजन, मुश्किल से ये हफ्ते में 3-4 घंटे पढ़ पाता होगा, पर ये खोपड़ी गजब की है। प्रियंका शर्मा, वर्किंग, ब्लेस्ड विद 2 चिल्ड्रन, हैंडलिंग द फैमिली, लिविंग इन ओमान। जयतीश नारंग कभी किसी प्रॉब्लम क्लास में नहीं आया लिटरली, और मैं इससे पूछती भी थी कि यार तुम लोग प्रॉब्लम क्लास में नहीं आते। गुस्से में भी एक बार मैंने डांटा था इस बैच को कि इस बैच को प्रॉब्लम क्लासेस की जरूरत ही नहीं है, तुम लोग क्यों प्रॉब्लम क्लासेस के पैसे दे रहे हो। तो इन्होंने चालू किया, मैम प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, सब कुछ एग्जाम की लाइब्रेरी में है। दे पास्ड। डॉली गुप्ता, ये एवरेज सी बच्ची है, बट हर बार हर पेपर वन शॉट क्लियर कर दिए, और ऐसा भी नहीं है 10-10 घंटे पढ़ती हो जो। तो ये सारे बच्चे जो तुम्हें सामने दिख रहे हैं ना, ये वाकई वो बच्चे हैं जो एवरेज ही हैं। इन्होंने कोई ऐसी दिन रात मेहनत नहीं करी, लेकिन अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखा कि पेपर टफ है, देखो झेलना तो पड़ेगा ही, बाद में झेलो चाहे अब झेलो। तो तुम लोगों को अपने आप को ये हिम्मत देनी है कि यार पेपर एग्जाम तो हो नहीं रहा, करना तो है, खुशी खुशी करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन इस बार के प्लानर पे। तो आई वांट टू शो यू योर प्लानर व्हिच आई हैव प्रिपेयर्ड एंड द न्यू सिस्टम। व्हाट इज दैट न्यू सिस्टम? देखो यार ऐसा है, पिछले 4 अटेम्प्ट से मैं ये देख रही हूँ कि बच्चे प्रॉब्लम क्लासेस में नहीं आ रहे, और वो क्यों नहीं आ रहे, आई डोंट ब्लेम देम। उनको वाकई प्रॉब्लम नहीं आ रही, और वाकई में मेरा जो एग्जाम किट लाइब्रेरी है वो इतनी भर गई है कि ऑलमोस्ट हर चीज उसमें कवर हो गई, तो उनको ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। और अगर प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो वो सिर्फ 15 मिनट प्रॉब्लम पूछते हैं और उसके बाद में टाटा बाय बाय हो जाती है। नाउ फ्रॉम दिस क्वार्टर व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, आपकी 6 प्रॉब्लम क्लासेस हमारी कमिटेड है। अगर इन प्रॉब्लम क्लासेस में आपको प्रॉब्लम्स ही नहीं आ रही हैं, आप मुझे एक दिन पहले बताएंगे या 2 दिन पहले बताएंगे कि मैम नो प्रॉब्लम्स, मैं उसके बाद में लाइव क्लास में आके आप लोगों को एक नया टॉपिक लाइव पढ़ाना चाहती हूँ। तो ये इस बार इस बैच को अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है। मैं तुम में से एक ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर रख दूंगी या रिप्रेजेंटेटिव रख दूंगी जो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए। मुझे तुम्हें प्रॉब्लम क्लास से 2 दिन पहले बताना है कि मैम प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, और आ रही है तो 5 मिनट की आ रही है, सो दैट आई कैन प्रिपेयर वेल कि मुझे कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें तुम लोग अटकोगे, वो वाला टॉपिक मुझे कराना है।
तो मेरी आदत है थोड़ी सी पीपीटी से कराने की, तो थोड़ा सा मटेरियल ढूंढूंगी, टफ क्वेश्चंस बना के रखूंगी ताकि तुम लोग उसको हैंडल कर पाओ, और मैं लाइव थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए कि हाँ तुम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो विद इंक्रीजिंग रिजल्ट आई जस्ट वांट टू पुट माय एनर्जी मोर ऑन, थोड़ा सा और बेटर कर लेते हैं यार, स्कोर बेटर कर लेते हैं, बट वो तुम लोग मुझे बताओगे। ये मत करना कि प्रॉब्लम क्लास चालू हो गई, 5 मिनट प्रॉब्लम पूछी मैम, ओके, फिर तो मैम बाय बाय करेंगी यार, बिकॉज अ क्लास नीड सम प्रिपरेशन। मुझे क्वेश्चन भी ढूंढने पड़ेंगे, मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि पास्ट पैटर्न में मेरी क्लास के बच्चे, ये वाला बैच किस चीज में फंस रहा है, उसके बेसिस पे टॉपिक चूज करके लेके आऊंगी, क्वेश्चंस नए लेके आऊंगी। ठीक है, तो दिस इज द न्यू चेंज, बट यू ऑल विल हैव टू ओन दिस कि मैम हम आपको बताएंगे 2 दिन पहले। मुझे उसी टाइम बैठ के ये नहीं चाहिए कि मैम अब कुछ नया करा दो, अनप्लान नहीं कराना, मुझे वो कराना है जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, जो तुम्हारा वीकर एरिया है। ठीक है, तो ये you all will have to take, this is the new system henceforth, and in coming times even on the other papers I am again going to introduce something new। इस पे अपने को ये करना है, उसके अलावा I am just planning to increase one more test, but again will depend upon your weaker area। तुम लोग जिसमें कमजोर जा रहे होगे मैं उसमें एक टेस्ट लूंगी, लेकिन वो ग्रेजुअली होगा जब मैं समझूंगी कि यार तुम कहाँ फंस रहे हो, तो मैं एक फॉर द सेक ऑफ कि यार ये स्टैंडर्ड टेस्ट है सब कर लो, मे भी तुम लोग ऑलरेडी उसमें एक्सेल कर रहे हो, तो मुझे समझने देना कि भाई हम कहाँ थोड़े गड़बड़ कर रहे हैं, वहां पे पकड़ करेंगे उसकी। ठीक है, अब आपके कैलेंडर में देख लो साहब, आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम क्लास होगी 30 मार्च को। ये इतने टाइम पे क्यों होती है, क्योंकि शुरू में आप पेपर से एग्जॉस्ट भी होगे, थोड़ा सा एडजस्ट भी करोगे, नया नया पेपर है और 3 चैप्टर हैं, 5, 6 और 4। ये उल्टे पुल्टे क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि सेशंस इसी सीक्वेंस में, आप ये तीनों चैप्टर्स करेंगे, इनकी एग्जाम किट करेंगे, आपको लग जाएंगे 10 से 12 दिन, क्योंकि पेपर नया है। अभी तुम पेपर भी दे के आए हो तो आराम से जाओ, मतलब डोंट रश कि दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा थामो, टेक ब्रेक, दिमाग को थोड़ी सी शांति दो। शार्क टैंक इंडिया देखो, शार्क टैंक इंडिया पूरी एफएम और पूरी पीएम डिस्कस कर रहा है, पूरी की पूरी। तुम्हारा जीपी मार्जिन क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल क्या आ रही है, मार्केटिंग स्पेंड कितना है, कस्टमर रिटेंशन कॉस्ट कितनी है, ये सब तुम इसमें पढ़ोगे, सब कुछ। सो आज से ही तुम मेरे से पढ़ो, मत पढ़ो किसी और से पढ़ो, शार्क टैंक देखना चालू कर दो, सबसे पहले तो ये करो। ठीक है, वहां एंटरटेनमेंट और जो होता है, लेट्स नॉट बी जजमेंटल, हमें उससे क्या फायदा मिल रहा है वो देख लो, उनकी टर्मिनोलॉजी तुम्हें बहुत कुछ समझाएगी जाएगी। प्रोडक्ट, तुम्हारा इसमें एक चैप्टर है कि प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए, टारगेट कॉस्ट क्या होती है। जैसे ही वहां पे कोई ऑफर आती है ना, एक कोई भी पिच आती है जिसकी प्राइस बहुत हाई होती है, सीधा शार्क्स बोलते हैं यार आई एम लॉस्ट ऑन योर प्राइसिंग। व्हाई? बिकॉज वी आर वर्किंग इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, आप हाई प्राइसिंग में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। यही टॉपिक्स तुम्हारे इसमें है टारगेट कॉस्ट से जुड़ा हुआ, कि प्राइस नहीं बढ़ा सकते, अपनी कॉस्ट ही कंट्रोल करो। तो ये जो आजकल फायरिंग हो रही है ना, जगह जगह लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, दिस इज टू अचीव दैट टारगेट प्रॉफिट, दे आर ट्राइंग टू लोअर डाउन द कॉस्ट। ये पीएम से आ रहा है, सारी दुनिया, सारा बिजनेस, सब आपस में जुड़े हुए हैं ये। इसलिए उसको समझने के लिए अभी तुम्हारा करेक्ट मोटिव होना चाहिए शार्क टैंक, उसको देखो। तुम अपने आप ही उसके 10 एपिसोड देख के मुझे बोलोगे कि मैम ये सब हम यहां पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें वो समझना है, तब अपने आप गणित समझ में आ जाएगी और पीएमयू निकलेगी फिर। ठीक है, ये 3 चैप्टर हम 30 मार्च को मिलेंगे। मैंने टाइमिंग्स नहीं लिखी है बिकॉज अभी मुझे पता नहीं है कि मेरे पास कौन स्टूडेंट्स आएंगे, पता लगे कोई यूके का बच्चा है, कोई सिंगापुर बैठा बच्चा है, तो मैं टाइमिंग फिक्स नहीं कर सकती, उसके टाइम जोन के हिसाब से बैठेगा नहीं। तो अपन क्लास से 1 दिन पहले बात करेंगे, हाँ जी कल आप लोग कितने बजे अवेलेबल है, उस हिसाब से अपन क्लास रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम मिलेंगे वापस 1 हफ्ते बाद, देन वी विल मीट आफ्टर 10 days। व्हाई? चैप्टर नंबर 8 एंड 10, चैप्टर नंबर 8 थोड़ा सा ट्रिकी है, रेलेवेंट कॉस्टिंग, इसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की हवा टाइट हो जाती है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा टाइम तुम लोगों को ज्यादा दिया है कि इसको रश में मत करना, तसल्ली से करना। देन दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट, थियोरिटिकल है, लिखने की इसमें आदत और प्रैक्टिस डालना वो एक अलग चैलेंज है, इसलिए इसकी 2 क्लासेस रखी गई है। एंड लास्ट क्लास यू विल नीड फॉर रिमेनिंग, ये 9, 12 और 11 ये चुटरू पुटरू से चैप्टर्स हैं, इनमें तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड, अप्रोच बेस्ड होते हैं, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के जैसे।
जैसे मीन मीडियन मोड निकालते थे उसी तरह से इसमें भी हम कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब चीजें भी आएंगी इसमें। सो दे आर फॉर्मूला बेस्ड। तो ये इसका ओवरऑल प्लानर है। आपका जो एग्जाम है वो है 5 जून को। मॉक्स की डेट हमें अभी फाइनल करनी है। वो तुम लोग मुझे बताओ आप लोग कब मॉक्स देना चाहोगे। मुझे एक सब्जेक्ट का टेस्ट चेकिंग करने में 5 दिन का मार्जिन चाहिए होता है। मतलब मैं 5 दिन लगाती नहीं हूँ, लेकिन वो पाइलअप होते होते 5 दिन हो जाते हैं। तो 5 जून का मतलब आपके हाथ में लास्ट मॉक चेक हो गया जाना चाहिए मैक्सिमम 1 जून तक। और 1 जून से मैं पीछे जाऊं तो मुझे ये बताओ, क्या तुम लोगों को मई का 26 समझ में आता है? बोलो। Ma'am, can you keep Yes, it ma'am. weekend? 26 is Sunday, that's why I chose 26, Okay, okay. ताकि मैं 4-5 दिन में चेक कर दूंगी। By 31st you will get your checked mock in your hand, and then next week you can give your exam, है ना? 26 रखें। Yes, ma'am. Done. लेकिन हम्म। उससे पहले वाला वी विल हैव टू कीप ऑन वीकडेज, क्योंकि अगर वीकेंड पे जाएंगे तो 19 ही आ जाएगा। तो तुम लोग 19 देना चाहो तो दे दो, आई डोंट माइंड, मेरे लिए तो अच्छा है, पहले चालू हो जाएंगे तो। नो मैम। ठीक है, तो मॉक 1 को अपन रखते हैं 21 को या 22 को। ठीक है, मैम 22 या उसके बाद रख लो। 22 में। डोंट वरी आदित्य, तुम्हारा कोर्स पूरा हो जाएगा। यहाँ ओके मैम। उसका चक्कर नहीं आएगा, डरो नहीं। आज तक के मैम इतिहास में कोर्स कोई दिक्कत नहीं आई। कोर्स वाली बात नहीं है मैम। 22 को एक्चुअली एग्जाम खत्म है फाइनल, तो ग्रेजुएशन 22 को चलेगा मैम। यस, नहीं मैम, पोस्ट ग्रेड MBA। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। 22 से 23 24 घंटे खुला रहेगा ये। ठीक है, यस मैम, यस मैम। और अपन दूसरा रख रहे हैं 26 को संडे। ठीक है जी, प्लीज एग्री कर दो जितने भी लोग यहाँ पे हैं। और अगर तुम लोगों को एंड मोमेंट पे कुछ दिक्कत लगे, एक आध दिन अपन आगे पीछे कर सकते हैं, दैट्स ओके। Yes, done, ma'am. ठीक है, मैम कोई दिक्कत फर्स्ट हो? मॉक वीकेंड पे हो सकता है क्या? देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लोगों को फिर फर्स्ट वीकेंड का मतलब 19 को ही मॉक देना पड़ जाएगा। 19 विल बी टू मैं अर्ली। मतलब अगर किसी को वीकेंड पे चाहिए तो उसके लिए हो सकता है। ओपन एक बार ही होगा, ओपन एक बार ही होगा वो। तुम एक काम कर सकते हो, अगर कोई ऑफिस वाला है ना, यू अटेम्प्ट सेक्शन ए एंड बी एक बार में, सेक्शन सी दूसरी बार में, वो कर सकते हो आप। ठीक है, वो कर लेना। डन यस। क्योंकि इसमें दिक्कत वही हो जाएगी बेटा कि 19 तक पीपल विल नॉट बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज इट विल बी 15 डेज बिफोर द एग्जाम, मोर देन 15 डेज। तो इसको, और एंड में अगर कुछ लगे कि भी आगे पीछे करना है तो वी कैन गो अहेड विद इट। वो 1-2 दिन का कोई लोड नहीं है, लेकिन ये दोनों मॉक्स तुम लोगों को देने हैं। अब आती हूं मैं सेक्शन सी की डेट्स पे। सेक्शन सी की डेट्स मैं रखूंगी जब तुम लोगों के ये चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। ठीक है, प्लानर में आप लोगों को टेंटेटिव डेट दिखेगी, वो आपको बना के ओरिएंटेशन में दिख जाएगा। आई डोंट नीड टू आस्क यू दी डेट, क्योंकि वो मैं किसी भी दिन सैटरडे संडे ओपन कर दूंगी आगे पीछे का। ये तो मॉक कोर्स कंप्लीशन के चक्कर में रखना पड़ता है, वो वीकेंड पे रख लेंगे, कोई लोड नहीं है। और वो भी 24 आवर्स खुला रहेगा। तो उसका आपको कैलेंडर में पूरा शेड्यूल दिख जाएगा कि मेरा सेक्शन सी का टेस्ट 1 कब है, सेक्शन सी टेस्ट 2 कब है। जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, इस तरह का एक पूरा कैलेंडर दिखेगा, इस तरह का। ठीक है, इसमें जैसे ये भी उसमें मार्क होता है, ये सेक्शन सी टेस्ट 1 जैसे इनका था 18 को, ऐसा ही आप लोगों के भी कैलेंडर में मार्क होगा कि इस डेट पे आपका सेक्शन सी का या सेक्शन दूसरे का टेस्ट है। वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करूंगी, उसको डाउनलोड करके चाहे से प्रिंट आउट ले लेना और अपने टेबल पे सामने चिपका लेना, तो तुम्हें पता रहेगा किस डेट पे क्या होने वाला है। ठीक है जी, ये इस तरह से सेक्शन सी के टेस्ट हैं। ये इधर टेस्ट 3 की ये डेट दी थी मैंने बच्चों को, मॉक 1 मॉक 2। अच्छा हाँ, एक और चीज बताना भूल गई, तुम्हारे टोटल 5 मॉक्स आ रहे हैं, जिनमें से 2 मैं चेक कर रही हूँ, 3 अपने आप चेक हो रहे हैं। उसके अलावा एक 60 मार्क्स का टेस्ट भी बना रखा है मैंने, सिर्फ सेक्शन ए और बी का। ये भी तुम्हें मिल जाएगा दोनों मॉक्स के बीच में। तो यार देखो, मेरे को टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट लेने की आदत है। तुम्हें देने वाला बनना है, और फिर पीएम मतलब नहीं बनता रुक जाए। ठीक है, इट विल बी थ्रू।
लेकिन इतनी ताकत तुम्हें लगानी पड़ेगी। गॉट इट? क्लियर? Yes, क्लियर? ma'am. Yes, ma'am. चलो, और कोई क्वेश्चन है, कोई और क्वेरी है? बताओ रिगार्डिंग द क्लास, हम कैसे बढ़ेंगे, क्या सपोर्ट रहेगा, प्रॉब्लम क्लासेस कौन लेगा? मैं लूंगी। और जो ये स्पेशल सेशंस होंगे ये कौन लेगा? ये भी मैं ही लूंगी। और टेस्ट कौन चेक करेगा? मैं चेक करूंगी। और बोलो और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। डन? यार मेरे सामने आते ही बच्चे बच्चे सुट्ट क्यों हो जाते हैं? सुट्ट। Ma'am, PM. वापस बोलो दीपांशु। यू आर नॉट ऑडिबल बच्चे। नो, वी कांट हियर यू। चैट बॉक्स में लिख दो दीपांशु, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। चैट बॉक्स में लिखो। दीपांशु आवाज नहीं आ रही है ठीक से। Anyone else? Any problem? I can see Priyal here. Priyal, my team told me you are planning for 2 papers. Ma'am, I was, but then I decided to give only PM. PM के साथ कौन सा देना था तुम्हें? FM, I was thinking of FM. पर Because my प्रियल तुम audience दोनों is, कर लोगी। ma'am, but They don't the know like, you, तो maybe they have just told you कि नहीं ये तुमसे मैनेज होगा नहीं होगा। I know you, तुम दोनों खींच जाओगी। तो सोच सकती हो, नहीं तैयारी हो तो फिर बुक मत करना, पर तुम्हारी हो जाएगी तैयारी। okay, ma'am. जस्ट ट्राई इट। Okay, ma'am. ठीक है, वो बाद में मुझे बोले कि मैम कोई प्रियल है, वो पूछ रहा है कि 2 पेपर दे दूं क्या? मैंने कहा प्रियल पूछ रही है और वो दे सकती है। Yes. अच्छा, ओके, दिस इज नॉट दीपांशु, दिस इज नैन्सी उपाध्याय। FMPM दे दूं? नैन्सी नहीं, तुम नहीं नैन्सी, बिल्कुल भी। तुम नौकरी ढूंढने चली जाती हो बीच बीच में, और अब की बार तो मैं तुम्हें नौकरियों की तैयारी भी कराऊंगी। तुम बिल्कुल 2 पेपर नहीं लोगी, एक ही लो। ओके प्रियंका, प्रियंका बेटा, आई Yes, हैव ma'am. I am also. हाँ, so just tell me a small background, प्रियंका, are you working? Yes, ma'am. I'm working in EY. प्रियंका मतलब नहीं बनता, तुम सोच भी कैसे सकते हो ऐसा? मैम, ये वाला क्वार्टर थोड़ा हल्का है मेरा, मेरी मतलब क्लाइंट्स की फाइलिंग हो गई है तो थोड़ा बेटा, थोड़ा हल्का। मैम वो करना ही है, प्रमोशंस आर कमिंग तो आई, मेरे लास्ट 2 रह गए हैं स्किल लेवल के बेसिकली है, बाकी सारे क्लियर हो गए हैं, तो आई एम ट्राइंग कि पर्ट क्वालिफिकेशन के लिए ट्राई कर लूं अगर हो सकता है तो। प्रियंका ट्राई कर लो, बट आई थिंक यू हैवंट रजिस्टर्ड विद अस, राइट? यस मैम, एक्चुअली ना मैंने तो एफएम मेरा एक बार 49 पे अटका था, तो मेरे को ना बहुत ज्यादा फियर हो गया था उससे, तो उसके बाद मतलब मैंने बहुत टाइम तक एफएम दिया ही नहीं, तो अब नहीं वो प्रियंका, पता है मैंने अपने YouTube चैनल पे कल एक कम्युनिटी पोस्ट इसी चीज पे डाला है। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं 49 पे फेल होके, उनको ये लगता है कि भाई हमारी कॉल गलत हो गई, ट्यूटर या तो गलत हो गया या फिर मैंने पेपर गलत चूज कर लिया। देखो सुनो, ACCA का व्हाई द पास परसेंटेज इज ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड द सेम परसेंटेज। हम्म I don't want to say that, but sometimes 49 clearly signals it happened by chance. It may have happened by chance. Don't get demotivated on it. Did you take coaching for FM? नो। मेरे ख्याल से तुम्हें तब भी कोचिंग की जरूरत नहीं है प्रियंका। मैंने तो कर लिया है आपके दोनों कोर्सेज को रजिस्टर। तुमने दोनों रजिस्टर कर लिए? हाँ जी। कोई बात नहीं, रिफंड ले लो। 49 इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। हम उस बच्चे को कोचिंग के लिए बोलते हैं जिसका स्कोर 30s में होता है, यानी वहां कॉन्सेप्चुअल गड़बड़ है। 49 तो यार तुम मान के वो चलो मेरे तुम्हारा को पेपर छूट गया 15 नंबर का, 49 तो उसमें भी आ जाएंगे। वो मेरे को लगा मैनेजमेंट में इशू आ जाएगा अगर तो दोनों फिर के साथ एक ही नहीं नहीं आप। नहीं 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 नहीं, नहीं आएगा, बिकॉज यू आर नॉट न्यू टू FM, सो योर केस इज डिफरेंट। मैं नैन्सी को इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि नैन्सी दोनों पेपर स्क्रैच से चालू करेगी, हम्म और मैं नैन्सी को कितने से जानती हूँ।
इसका दिमाग ना नौकरी में भटक रहा है काफी टाइम से, मैं इसलिए इसको मना कर रही हूँ, ये घड़ी घड़ी नौकरी करने चली जाएगी। और इस बार मैं वैसे भी अपने स्टूडेंट्स को नौकरी के 3 से 4 सेशन देने वाली हूँ 1-on-1, तो ये उसमें भटक जाएगी, हेलो मैं इसको जानती हूँ। नैन्सी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, यू हैव नो राइट टू से एनीथिंग टुडे। So Priyanka, if you want, we can refund you your FMK fees. You don't need coaching for that. Maybe some time management, maybe some paper छूट गया होगा, cause अपना identify करो, फेल होने का क्या रहा था, परफॉर्मेंस रिपोर्ट आई होगी, उसमें देखो, और तुम्हें ये भी याद होगा तुमने पेपर कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। हाँ जी, छोटा भी था थोड़ा सा तो वैसे। हाँ, तो वो ये जो 1 नंबर होता है ना, ये कई रीजंस की वजह से हो जाता है। और जी। दूसरा, अब FM यू हैव ऑलरेडी सीन, तो तुम्हें FM में कोई जीरो से तो पढ़ना नहीं है। आई कैन से ट्राई, अगर दोनों पेपर मैनेज होते हैं बिल्कुल दे दो, नहीं हो तो फिर एक बुक मत कराना हमारे ठीक। साथ। और बेनिफिट यू कैन गेट इज, अगर तुम्हें लगे कि भाई मैंने PM लिया था और मैम मेरी PM की तैयारी नहीं हो रही, तो तुम PM की क्लासेस होल्ड कराओगी। सो एवरीवन हु इज सिटिंग हियर, अगर आप जून का अटेम्प्ट नहीं दे रहे हो, प्लीज अपनी क्लासेस रोक दो। आई कैन सी मेनी स्टूडेंट्स जो क्लास लेके बैठे देख नहीं रहे, उनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जा रही है। समझो, हमारे पास बैंडविड्थ कॉस्ट जो आती है ना, वो आती है रजिस्ट्रेशन डेट से लेकर आपको कब तक के लिए एक्सेस दी गई थी। आपने यूज नहीं किया, कंपनी हमें बिल बना के भेज देती है, आपने यूज नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप अगर यूज नहीं कर रहे हो, हम आपको डीएक्टिवेट करेंगे, उससे हमारे पास बिल ही नहीं आएगा ना। इसलिए सबसे पहली चीज, आपको ये चीज अपनी क्लासेस स्टॉप करानी है कि मैम मैं जून नहीं दे रही, हम आपको वहीं पे आपका कोर्स एक्सेस स्टॉप कर देंगे। फिर आपका फर्स्ट क्वार्टर कौन सा काउंट होगा? सितंबर। सेकंड क्वार्टर कौन सा काउंट होगा? दिसंबर। वो तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है, लेकिन हमारी जेब से जब पैसे चले जाते हैं, फिर तुम बोलते हो कि नहीं मैम मैंने तो पढ़ाई नहीं, अब 2 क्वार्टर दे दो, द फीस इज ऑलरेडी गॉन फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, सो यू हैव टू इमीडिएटली टेल अस कि मैम मेरी क्लास रोको, मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो यू कैन डू दिस प्रियंका विद अस, बट FM की तुम मेरे ख्याल से जज करो, इफ यू डू नॉट नीड कोचिंग वी कैन रिफंड यू बैक योर फीस, देयर इज 1% भी नो इशू एट ऑल। ठीक है मैम, मैं करती हूँ, एक बार सोचती हूँ, उसके बाद आपसे हाँ, कनेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल वो कर लो। एंड नैन्सी, अब बोलो तुम क्या कह रही थी? नहीं नैन्सी, तुम अभी बोल रही हो जॉब नहीं करना, तुम 10 दिन में फिर तुम्हारे वो लग जाएगी, तुम्हें कीड़ा लग जाएगा जॉब का। नहीं आ रही? मैं तुमसे अलग से बात करती हूँ नैन्सी। अपार्ट फ्रॉम नैन्सी, एनीवन फेसिंग एनी इश्यू? आई थिंक अभिजोत भी लिख रहा था PM। अभिजोत, टैक्स इज डायनासोर सिलेबस पेपर। PM एंड टैक्स कैन नॉट गो टुगेदर, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, ये डिजास्टर्स कॉम्बिनेशन है। Ma'am, the case is like I am under like I'm born with KPMG, so like they have only instructed us to give 2 papers. Like we don't have an option. The papers they instruct us, we have to give that. Like in the last quarter also, like in December exam, I gave AA and FR exam and cleared both. So नहीं in अभी this जो quarter, FR एंड AA इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। अभी तुमने टैक्स पढ़ना चालू किया है? ma'am, I'm just starting from your YouTube videos only. अभी रुको, अभी तो 5 ही चैप्टर गए हैं, 30 है 30। I know. पर चलो, व्हाट यू आर सेइंग, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। Yeah. Same तो question, ma'am. Same. कोई, I हाँ also तो have कोई the ऑप्शन same ही thing. नहीं है अभी जो, अगर कंपनी इज आस्किंग तो मैं यही बोल सकती हूँ, दे विल इम्पैक्ट योर प्रमोशन ऑल्सो। तो कोई चारा ही नहीं है बेसिकली, देन यू हैव टू गो फॉर इट, करना ही पड़ेगा फिर। बट इट इज नॉट एट ऑल अ गुड कॉम्बिनेशन। टैक्स अपने आप में इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यू फील एग्जॉस्टेड। मैं खुद बोल रही हूँ ना, बीइंग अ मेंटर मेरी आत्मा कांप रही है। बच्चों के फोन आ रहे हैं, कम से कम 25 से 30 बच्चे ये बोल के गए हैं कि नहीं मैं आपसे पढ़ना था, मेरे लिए तो अच्छा धंधा हो जाता, बट बावजूद उसके 200 आवर्स ऑफ रिकॉर्डिंग, भाई साहब नो। तो पढ़ो, बट यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन एट ऑल। Basically, my question is like, how should I approach it? Like, I now have to do it. So, like, how should I? टू पेपर मैनेजमेंट एक सिंपल सा फंडा यही है, यू शुड गिव बोथ पेपर्स टाइम रेगुलर बेसिस पे। बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं पहले टैक्स खत्म कर लेता हूँ फिर मैं PM करूंगा। दिस इज द वर्स्ट अप्रोच विच यू कैन यूज। आपको दोनों साथ चलाने पड़ेंगे, ताकि ना आप टैक्स भूलो ना आप PM भूलो, और दोनों से ऑफ बीट ना हो जाओ। तो दोनों चलाओ, एंड आई कैन गारंटी यू विल स्टडी 2 hours टैक्स, यू विल गेट एग्जॉस्टेड एंड अगेन कम बैक
आप 1 आवर पीएम पढ़ने की कोशिश करोगे, फिर आपको लगेगा कि यार पीएम थोड़ा सा और पढ़ लूं. दैट डिफरेंस ऑफ पेपर्स इज देयर. ठीक है, टेक इट साइड बाय साइड. तुम्हें डेली Hello. टाइम नहीं मिलेगा विजय, आई डोंट थिंक सो यू विल गेट डेली का टाइम. तो वीकेंड का बेसिस पे टारगेट रखो दैट फॉर टैक्स आई नीड टू कंप्लीट 6 आवर्स फॉर अ वीक, 6 to 7 आवर्स. और Like, now we are पीएम going के through a लिए busy season, so हाँ. we are going through a busy season also now. Like, Oh God, so that's yes, my sincere sympathies are with you. It's going to be very tough. But ठीक है, कोशिश करो because as you said, choice तो है ही नहीं ना. yes, sir. तो उसको कोशिश करके फिर वीकली कंप्लीट करो. If not daily, then take it weekly. Sure. ठीक है. Ma'am, PMFM that's all. अच्छा ठीक है नैन्सी, यू आर सेइंग कि पीएम तो प्रिपेयर्ड है. हाँ तो फिर कर लो. ओके हाँ, तुमने फिर ये सही बताया. तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है, बट आई कैन मेक मैम आउट मैंने आपको बताया अबाउट कि तबीयत खराब हो गई थी. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. यू डू वन थिंग, तुम दे लो फिर, दोनों पेपर्स दे लो और इधर उधर दिमाग भटकाए बिना. Sorry, Okay. ma'am, to disturb you. हाँ विजय, हाँ. Like I have 1 month holiday also. Like I have taken whole May as an like leave. अच्छा, अभी जो फिर तो सिचुएशन बदल जाएगी. Like I have taken from 29th May to 5th June as my leave. So 1 month लीव yeah, 29th मई से 5th जून. 29th April. Sorry, 29th April. Sorry. अप्रैल से. अच्छा, अरे फिर चकदे फटे कर दो दोनों. फिर तो मैनेजेबल है. डन, फिर हो जाएगा. 1 महीने में तो बच्चा क्या से क्या कर जाता है यार. और 1 महीना डेडिकेटेड इज, देन यू कैन गो अहेड. आई थॉट कि रोज ऑफिस भी जाना है, बिजी सीजन भी है और टैक्स और पीएम भी चलाना है. Till हालांकि April. देखो तो वो भी हो सकता है जो करिश्मे तो हो सकते हैं, बच्चे करिश्मे कर रहे हैं, वो उतरते हैं तो कर भी जाते हैं, बट इट्स नॉट इजी. बट ठीक है, यू हैव अ वेरी गुड रीजन नाउ कि 1 महीने की छुट्टी मिल रही है. गो फॉर इट देन. मैम यही सेम केस मेरा भी है. विजय, यू also आर given the- विद whom? KPMG. KPMG has got some deadline for June. No, ma'am. I'm just giving the tax and PM Okay. in June 24. I am with Avijot also. Like, You Like, are in the but- same team. Yeah, we are in same team only. Vijay, then you also have your chutti for 1 month the way he has managed it. yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है. There is no problem at all. और फिर because you all are there with me for PM, टैक्स के मॉक्स चेक करा लेना मेरे से. मेरे को याद दिला देना लेकिन कि मैम हम टैक्स पढ़ रहे हैं. Sure, ma'am. Sure. ठीक है, तो वो एंड में जो मॉक्स होंगे ना, और उसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं, जाके ऑफर मत कर देना टीम को कि हम पैसे दे रहे हैं मॉक्स के. देयर इज नो पैसा नीडेड फॉर इट, क्योंकि टैक्स के पेपर चेकिंग में इतना टाइम लगता नहीं है सच. इट्स ऑल कैलकुलेशन एंड नंबर्स. ठीक है, तो वो करा लेना. और इवन स्नेहा नायर भी है ना, वो भी. चलो खैर, मैं अपने बच्चों को तो अनाउंस कर ही दूंगी कि यार तुम अपने मॉक्स मेरे से चेक करा लेना, टैक्स वाले जो मेरी यूट्यूब वीडियो से ही पढ़ रहे हैं वो करा लेना. बट ठीक है, तुम लोग कर लो, कोई लोड नहीं है. डू इट. ठीक है, हो जाएगा. बट हाँ, थोड़ा सा सिंसियर है ना. अगर ड्यूरिंग द वीक यू आर नॉट एबल टू स्टडी, एंश्योर यू आर कंप्लीटिंग द टारगेट ऑन योर वीकेंड्स. सो दैट यू आर नॉट जस्ट आउट ऑफ टच विद द पढ़ाई की भाई हम तो बिल्कुल ही आउट हो गए और उसी 1 महीने में सब कुछ होगा. उस महीने में पैनिक ज्यादा होगा. ठीक है, सो ट्राई दैट यू कंप्लीट एटलीस्ट 40-45% ऑफ योर सिलेबस बिफोर टेकिंग योर 1 month लीव. Okay, ma'am. चलो, anything else guys? Anyone having any question related to anything? Nothing? चलो, okay. So let's just close this session. I hope सारे doubts आपके clear हो गए होंगे. फिर भी अगर कोई चीज रह गई है, this calendar will be there on the LMS here in the same place by, you can say, by Monday. क्योंकि Monday एक बार मैं बाकी वालों का भी कैलेंडर बनाऊंगी. उसके बेसिस पे चेक करेंगे कि भाई यहाँ पे कौन सा सेक्शन सी का टेस्ट किसका बैठ सकता है. वो थोड़ा सा ना आपस में कैलेंडर क्लैश भी आ जाता है. तो मंडे को बाय लंच आपको यहाँ पे अपडेटेड आप लोगों का प्लानर मिलेगा. आप लोगों का ओरिएंटेशन सेशन बाय एंड ऑफ टुडे आपको मिल जाएगा. जूम मुझे रिकॉर्डिंग देने में कुछ 3 से 4 घंटे का टाइम लगाएगी. उसके बाद में थोड़ी सी इसकी एडिटिंग प्रोसेसिंग होके इट विल बी पोस्टेड हियर.
ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। वेलकम टू पीएम। और पीएम के बारे में बस इतना ही ध्यान रखना कि पैनिक नहीं करना है। दिस इज द बेस्ट पेपर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु कम टू मी सेइंग कि मैम बहुत डर लग रहा है, वो एंड ऑफ पीएम यही बोलते हैं कि मैम दिस इज द बेस्ट पेपर वी कुड स्टडी अंडर एसीसीए एंड दिस इज रियली द बेस्ट। ठीक है अमृत, यस बिल्कुल बात कर सकते हैं। सो फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल, कोई भी दिक्कत हो जस्ट फील फ्री टू कॉल अस। किसी को भी ज्वाइन कर रहे हो करना, लेकिन इस माइंडसेट के साथ में कि इस पेपर को समझने की जरूरत है, रटने की नहीं है। ठीक है, वो उस बेसिस पे इस पे डिसाइड करना, कॉल लेना। सो लेट्स जस्ट डिपार्ट एंड adjourn the meeting today. We'll catch up for the problem session as decided, और एक दिन पहले लिंक आपको ग्रुप पे मिलेगा, तो तब मिलते हैं। ठीक है जी, बाय बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर जून एग्जाम। बाय Thank you, Thank you so ma'am. much, ma'am. बाय।